स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स आपको जो लॉस मैंने बोला था ना, आपको समरीज में देखने को, समरी में वो रूल वो फॉर्मूला में आपको बिठा कर इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग वो समरी निकालो, मैं भी निकाल देती हूँ। ये रहा आपका समरी। समरी में आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 इसमें आपको फॉर्मूला। ओके, ये सब फॉर्मूला में से ही आपको ये सब क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपका क्या है, 10⁻⁻2 है एंड 10⁻⁻5 है। क्लियर। तो इसमें हम लोग का कौन सा रूल लग रहा है, मैं से लिख देती हूँ। लो कौन सा लग रहा है आपका, लो लग रहा है जैसे कि ए, अल्फ़ाबेट ए एन एम। मैं ए इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे एम एन ऑलरेडी है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसके लिए ए का पावर एन एम है एंड ए का पावर एन है, जैसे कि ना। तो इसको जब जब आपका नंबर जो सेम होते हैं एंड पावर डिफरेंट होता है ना, तब आपको क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ए को कॉमन ले लेना चाहिए, दोनों नंबर कॉमन ले लेना है, और जो उसका पावर होता है उसको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, प्लस करना है। ओके, ऐसा करना है। तो आपको ये फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करो 10-2 इंटू 10-5। ठीक है, तो 10 कॉमन ले लो, -2 प्लस -5। क्लियर। तो 10-2 प्लस -5 एंड 10 का पावर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 5 + 2 कितना होता है, 7 ना। एंड साइन किसका लगेगा, ये 5 बड़ा है तो 5 का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, 10 का पावर -7। क्लियर, ये है आपका आंसर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में 5 का पावर 7 है डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4 है। क्लियर। इसको आप दो वे में भी लिख सकते हो, मैंने कहा था। एक आप 5/7 एंड 5/4 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों की ये समरी में इस वे में लिखा हुआ है, तो मैं इस वे में ही समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, देखो। जब आपका अल्फ़ाबेट, तो ये दोनों सेम है ना, देन पावर आपका क्या है, मल्टीप्लाई मैंने दी थी, डिवाइड ना। देन आपका पावर दोनों डिफरेंट है, एम है और एन है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, कॉमन जैसे इसकी तरह ही लेना है कॉमन। देन एम और एन को इसमें, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई था आपने प्लस लिया था ना, तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लो एंड 7 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 7 से 4 जाने से कितना बचता है आपका, 3। और 3 पॉजिटिव क्यों है पता ही होगा, क्योंकि 7 बड़ा है ना, तो 7 तो पॉजिटिव है, इसलिए 5 भी आपका पॉजिटिव है। समझ में आया। नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में भी सेम इसी की तरह 9 का पावर -7 है एंड 9 का पावर 4 है। सेम पॉइंट नंबर 2 की तरह करना है। ओके, इसमें भी सेम लो यूज़ हुआ, AM डिवाइडेड बाय AN इक्वल टू AM-N। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 - 7 डिवाइडेड बाय 9-4, नॉट 4 -4, पॉजिटिव 4। ओके, तो इसमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लो, -7, फिर माइनस करना है आपका 4। यहाँ देखो, अच्छे से देखो, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो 7 + 4 आपका कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ 11 लिखो। अब आपको साइन देखना है, यहाँ पे 7 जो बड़ा है ना, तो आपका साइन जो माइनस का लगेगा। ठीक है, समझ में आया। अभी आप ऐसे मत करना कि माइनस माइनस प्लस हुआ, 11 प्लस होगा। आप ये छोटे क्लास में पढ़ के आए हो कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, बट साइन दिखते हैं ना, प्लस वरना सब्ट्रैक्ट और वरना प्लस में आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है आपका, 13 है। 13 का 2 पावर है, एक -2 है, एक -3 है। इसका भी एक लो है। लो में आपका क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि ए है ना, तो उसका पावर एक m है और एक n है, तो इसमें ये किसका इक्वल होगा, ए। आपको जो पावर को मल्टीप्लाई, तो आसान है, डायरेक्ट आपको ब्रैकेट में लगा के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 -2 -3, तो 13 लिख लो, एंड जो आपका पावर है इसको -2 इंटू -3 करना है आपको। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 13 होगा। ओके, 2 3 जा 6। अब आपका कन्फ्यूज़न आएगा, यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे -3 है ना,
3 बड़ा है तो 3 का साइन लगता है। ये याद रखो कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपको वो मैटर नहीं करते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आपको डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो प्लस होगा, इफ़ प्लस माइनस माइनस है माइनस होगा। अब उसमें आपको देखना नहीं है बड़ा कौन है छोटा कौन है, आप डायरेक्ट जो आ रहा है वही लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें आ रहा था माइनस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव नहीं होना था, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाना था, डायरेक्ट पॉजिटिव होना था। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज़, ध्यान रखना। हाँ, नाउ पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो एम, इसमें तो डायरेक्ट आपको अल्फ़ाबेट से दे दिएगा, एम का पावर 5 है एंड एन का पावर 12 है, क्लियर। तो एम इंटू एन उसका पावर 9 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसमें मैं यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला जो नहीं दिया गया है, इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। ये एक्सपोनेंटियली रूल में है बट यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, ओके। तो इसको आपको क्या करना है, ये इसका ये लो में है, देखिए ए बी का पावर जैसे कि एम है, तो ये किसके इक्वल है, ए एम बी एम, ओके। एंड ए एम इंटू ए एन इक्वल टू ए एम प्लस एन। देखो इसको समझ में नहीं आया, बहुत लंबा लग रहा है ना आपको। देखो इसमें क्या करना है, एम आपका कितना है 15 है एंड एन आपका कितना है 12 है, इंटू ब्रैकेट मीन्स इंटू ना, देन आपका m का पावर भी 9 है एंड n का पावर भी 9 है, ओके। तो मैं ब्रेक कर देती हूँ, m का पावर भी 9 है एंड n का पावर भी 9 है, तो ये किसका इक्वल होगा। अभी इसमें आपको क्या करना है, जो m है दिख रहा है आपको, m मल्टीप्लाई में आ गया ना m, तो m क्या लेते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या था m 10 को कॉमन ले लेते हैं, वैसे से यहाँ पे m कॉमन ले लो। m का पावर 2 अलग अलग है, तो जब आपका मल्टीप्लाई में पावर अलग होता है तो क्या करते हैं आप लोग, प्लस करते हैं ना, तो 5 + 9, क्लियर, इंटू यहाँ पे आपका क्या है n है, यहाँ पे भी n है, तो n में भी देखो यहाँ पे भी आपके पास 2 पावर है, एक 12 है और एक क्या है 9 है, तो ये दोनों भी प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा m का पावर 9 + 5 कितना होता है 14 एंड n का पावर क्या होगा 12 + 9 21, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, आपको इतना ही करना है, m का पावर 14 एंड n का पावर 20। इसमें 2 इसीलिए देखिए, देखो जब ये क्या था अलग अलग था, फिर उसके बाद देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने से पावर क्या होता है आपका प्लस होता है। तो यहाँ पे 2 बार है ना, m 2 बार 2 टाइम्स है एंड n भी 2 टाइम्स है, तो वहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, बट बस पावर को क्या किया गया है, प्लस किया गया है, ठीक है। इफ डिवाइड होता तो माइनस किया जाता है ना। तो ये आपको ये समरी का जो फॉर्मूला बस वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप इजीली ये चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अब समझ में आया होगा, बहुत आसान था ये तो ना, ओके।